Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I'm also fine, alhamdulillah. आज के व्लॉग में किसी खाने शाने की रेसिपी शेयर नहीं होगी। इनफैक्ट आज मैंने कुकिंग की ही नहीं। आज मेरा पूरा फोकस बॉडी के सिस्टम की क्लीनिंग पर था। पिछले एक हफ्ते से बड़ी ईद की वजह से हम जो खाबे खा रहे थे ना, बाहर के नाश्ते, हलवा पूरी, तो बस बहुत हो गया। अब लाइन पर आ जाना चाहिए, जिसके लिए आज मैं आपसे एक इतना अच्छा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, जिसे आप मॉर्निंग ड्रिंक, वेट लॉस ड्रिंक या सिस्टम क्लीनिंग ड्रिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान है, सब इंग्रेडिएंट्स बहुत चीप और इजीली अवेलेबल हैं, बस आपका काम है इसको यूज़ करना। तो मेरे बैंक की ब्रांच शिफ्ट होने की वजह से मुझे नया अकाउंट होल्ड हुआ था, जिसकी चेकबुक और एटीएम कार्ड रिसीव करने मुझे बैंक पे जाना था। तो वहाँ से वापस आकर फिर मैंने सबसे पहले तो वेट लॉस ड्रिंक बनाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट रेसिपी। उसके लिए मैंने एक खीरा ले लिया। खीरे को मैंने अपने इसके छिलके समेत इसको गोल स्लाइसेस में कट कर लिया। उसके बाद ये पुदीने की गट्ठी पूरी ली और उसके पत्ते तोड़कर अच्छे से वॉश कर लिया। तकरीबन 2 इंच जिंजर लेकर उसको भी स्लाइसेस में कट कर लिया और 3 से 4 लेमन जो है वो भी हाफ़ कट कर लिए। तो डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए बेस्ट है कि आप शीशे की बोतल यूज़ करें। अगर नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल की बोतल भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लो क्वालिटी प्लास्टिक जो है वो कंटेमिनेट कर जाता है इस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस शीशे की बोतल में सबसे पहले तो मैंने ये लीमू डाल लिए। लीमू जो है आप स्क्वीज़ करके छिलके समेत डालें, क्योंकि छिलके में भी बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो लीमू के बाद फिर इस तरह मैंने इसके अंदर पुदीना भी डाल लिया। उससे पहले मैं जिंजर डाल चुकी हूँ और उसके बाद पुदीना डालने के बाद अब इसके अंदर आपने डालने हैं खीरा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है बारी बारी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तो इस तरह से ये सब इंग्रेडिएंट्स जब इसके अंदर डल जाएंगे तब इसमें आपने ये 1 लीटर की बोतल है, तकरीबन आप इस 1 लीटर के ड्रिंक को सारे दिन में सिप सिप करके यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसमें जब पानी डालेंगे, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अप टू द मार्क कर लें, 1 लीटर भर लें और इसमें पानी डालने के बाद इसको 1 घंटा स्टे करवाएं और इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको आप सुबह से शाम तक इसको थोड़ा थोड़ा लेकर इसको सिप सिप जो है वो पी सकते हैं। और इसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसका ये लिड है, देखें ये स्पेशली इसी तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि इसमें से सिर्फ पानी निकलता है, बाकी चीज़ें बॉटल में रह जाती हैं। तो ये बॉटल मैंने स्पेशली वेट लॉस ड्रिंक के लिए मैंने ली थी और अब मैं इसको डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर यूज़ कर रही होती हूँ जब भी मैंने बनाना होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब इसको मैं थोड़ी देर पड़ा रहने दूंगी और उसके बाद इसको मैं कंज्यूम करूंगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। सारा दिन में मैं डाइनिंग पे रख लूँगी और जैसे मुझे मौका मिलेगा काम करने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पीती रहूँगी। तो पूरा हफ्ता ये ड्रिंक बनाकर आप ये सारा दिन आप कंज्यूम करें और इसके साथ 2 से 3 लीटर पानी भी पी लें। आपका सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी। लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि जी के गेस्ट आए हुए थे, 2-3 दिन स्टे करना था उन्होंने। आज जी के साथ वो लंच पर निकले तो सोचा गेस्ट रूम नीट कर दूं। इससे पहले कि वो आ जाएं, उनकी शीट चेंज की, रूम की क्लीनिंग डस्टिंग करवाई, कंफर्टर चेंज किया, वॉशरूम में उनका टॉवल, शैम्पू, हैंड वॉश वगैरह चेक किए, हर चीज़ अप टू डेट की ताकि उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह से उनका रूम रेडी किया और बाकी की भी सारी डीप क्लीनिंग घर की, बाकी घर की भी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, क्योंकि ईद के दिनों में गेस्ट वगैरह आए हुए थे। तो इस तरह से बिल्कुल ये क्लीनिंग जो है वो पेंडिंग हुई हुई थी। तो मैंने आज सारे घर की क्लीनिंग की, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं करनी थी। तो आज फिर मैंने ज़्यादा क्लीनिंग पर ही फोकस किया। किरण तो भाग गई हुई है धोखा दे के, तो आज मैंने फिर एक नई जो है काम वाली वो हायर की थी। आज आई तो नहीं, कल से वो आएगी, लेकिन आज मैंने खुद से ही ये सारा काम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश की ताकि घर जो है वो थोड़ा नीट लुक में आए। क्योंकि ईद के दिनों में तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दिया गया सिवाय कुकिंग के और गेस्ट को एंटरटेन करने के। सो आज मैंने ये सारा काम किया। तो जी के गेस्ट के आने से पहले उनका गेस्ट रूम जो है वो मैंने नीट कर दिया। तो ये सारे काम भी साथ साथ ज़रूरी होते हैं। जब आपने कुकिंग ना करनी हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। इनफैक्ट जब आपने कुकिंग नहीं करनी होती तो वो काम निकल कर बाहर आते हैं जो कभी नहीं किए होते। तो आज बच्चों ने फ्राई चिक्स के बैनर का जो लोगो है ना, वो मुझे बार बार सुबह से सुना रहे थे, व्हेन मॉम इज़ नॉट कुकिंग, व्हेन मॉम इज़ नॉट कुकिंग। तो जनाब, जब मॉम कुकिंग ना भी करे ना तो भी फटीक मॉम को ही डालते हैं।
उनके मामू से जो ईद मुझे मिली थी वो उनको तंग कर रही थी। अपनी अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर किया और तब जाके उनको सुकून मिला। पिछले वीक में हरम के सर पर ऑयलिंग नहीं हो सकी थी बिज़ी होने की वजह से, तो आज मुझे पूछे बिना ही मेरे आगे आकर बैठ गया। सबसे पहले तो उसने अपना ये मील एंजॉय किया। ये मील हरम के लिए था। उसने अपने लिए ये मैकडी जो है वो ऑर्डर किया और हनी ने अपने लिए चीज़ कबाब बनाए। उसका क्लिप मैं शूट नहीं कर सकी। तो खैर ये इन लोगों ने खूब एंजॉय किया क्योंकि आज कुकिंग शुकिंग तो कोई नहीं हुई भी थी। तो हरम जब आकर बैठ गया तो उसने आधा घंटा चंपी के मज़े लिए मुझसे। ये मेरा बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल और लविंग है, मेरा बहुत ख्याल रखता है और ख़ासकर वीडियो की एडिटिंग और अपलोडिंग में मेरी बहुत हेल्प कर रहा होता है और मुझे सजेशंस दे रहा होता है कि आप इस तरह करें, आप उस तरह करें। बहुत मेरी हेल्प करता है। माँओं के लिए बच्चे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं छोटे ही रहते हैं। इसको आज भी मैं अपनी बाजू में लेकर अपने साथ बिठाती हूँ जैसे ये छोटा सा बच्चा हो, और वो भी मीसना सा बना रहता है। उसको ये होता है कि मैं ना ये चंपी के मज़े लूँ, बैठ जाता है। और ऑयलिंग उसको इतनी पसंद है कि आराम से आगे अपना फ़ोन यूज़ करता रहता है। और जब मैं थोड़ा सा हटने लगूँ तो फिर मुझे कहता है नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो ये मेरे बच्चे ने बाल भी बहुत लंबे कर रखे हैं, तो इन बालों की हिफाजत भी वो बहुत करता है। बाल उसके पहले से बहुत लाइट हो गए हैं। तो फिर जब ये मुझसे ऑयलिंग करवाता है फिर आके मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाता है, मेरे साथ गपशप करता है, मेरे साथ अपनी चीज़ें शेयर करता है, अपनी बातें बताता है। तो पूरे दिल से दुआओं के साथ इसके लिए भी और आप सबके लिए भी आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।